दिल्ली चुनाव एक तरफा जीत की तरफ बढ़ चुका है। बढ़ नहीं चुका है, जीत ही चुके हैं। भाजपा आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद 48 की बहुमत को क्रॉस कर रही है। मतलब बहुमत को पूरी तरह से एक तरफा चुनाव एक हो गया। तरफा चुनाव हो चुका है। और एग्जिट पोल ने भी बता दिया था। लेकिन आधी आबादी, जिसको कि हमें नहीं भूलना चाहिए, हम दोनों भी बैठे हैं, आधी आबादी ने अपना किरदार पूरी तरह से निभाया और बताया है कि वो कितनी पावरफुल होती जा रही हैं। हालांकि सीएम अभी भी आतिशी ही थी, जो एक महिला थी, तीसरी दिल्ली की सीएम थी। आने वाले समय में देखेंगे कि भाजपा जो है किसे सीएम बनाती है। लेकिन महिलाओं का इस चुनाव में क्या रोल रहा है, और सभी पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर आप पार्टी हो, सभी ने महिलाओं को कमोबेश ठीक ठाक सीटें दे ही दी थी। 9 सीटों पे भाजपा और ने महिला को लड़वाया था। वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों पर महिला उम्मीदवारें थीं। बात कर रहे थे। महिलाएं मजबूत पोजीशन पे हैं, चाहे वो उम्मीदवार के रूप में हो या फिर वोटिंग के रूप में। महिलाओं को लुभाने की हर पार्टी ने ज़बरदस्त कोशिश की है। इसीलिए आज हम अरुण जी को साथ लेके आए हैं और आज इनसे बात करेंगे कि महिलाओं की स्थिति और आधी आबादी जो अब थोड़ी आधी से थोड़ी और आगे बढ़ गई है, उसको ये कैसे देखते हैं। अरुण जी, आपको क्या लग रहा है, महिलाओं की जो स्थिति रही है हमेशा, इंदिरा गांधी रहीं, सुषमा स्वराज रहीं, और उसके बाद दिल्ली चुनाव में शीला दीक्षित बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री रहीं, अभी आतिशी हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये महिलाओं की जो स्थिति, उम्मीदवारों की स्थिति हो या वोटर्स की स्थिति हो, वो कहाँ तक बढ़ी है? देखिए, दिल्ली चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसा कि आपने अभी कहा कि तकरीबन 48 सीट पे जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और एक तरफा हो गया है। जैसा कि एग्जिट पोल में अनुमान आए थे, वो सब सच होते जा रहे हैं और सच हो ही गया। एक तरफा चुनाव हो गया, बीजेपी के साथ पॉपुलर सेंटिमेंट साथ आया। उसमें महिलाओं ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। ये तो मानी जाएगी, क्योंकि ऑफ लेट जो अभी आप जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का हो या फिर जो असेंबली इलेक्शन हुए, सभी में जो राज्यों में और भी अब राज्यों और में। भी राज्यों जी। में वहाँ पर जो है महिलाओं ने ज़्यादा तरीके से, चाहे मध्य प्रदेश, पिछले साल का मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, या फिर यूँ कहें हरियाणा का चुनाव हुआ, सभी में जो है महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ कर जो है पार्टिसिपेट किया है। अब वो बात बीते दिनों की है कि साहब घर में जो है पुरुष ने कह दिया कि फला कैंडिडेट को वोट करना है तो वोट करेगी ही। ऐसा कुछ अब हो नहीं रहा है। इंडिपेंडेंट थॉट्स के साथ महिलाएं आगे आ रही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में हम लोग जिस तरह से सामाजिक विकास हुआ है, एजुकेशन में महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, ऐसी स्थिति में जो है राजनीति में जो पार्टिसिपेशन, उनके जो ज़्यादातर, अब तो बात हो रही है कि बीजेपी ने बिल पास करवा दिया है, अगले अगले लोकसभा चुनाव में 1/3 टिकट जो है देना मस्ट होगा सभी पार्टीज के लिए, महिला रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इस बार के चुनाव में आपने देखा कि जैसे बीजेपी ने 9 कैंडिडेट खड़े किए थे, आम आदमी पार्टी ने 9 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया और कांग्रेस ने 7 जगहों पे खड़े किए थे। उसमें बीजेपी की कुछ इम्पॉर्टेंट महिला जो जो लीडर्स हैं वो जीत भी गई हैं। जी। आपने देखा होगा कि रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग से जीती हैं, वो और मैं अभी देख रहा था कि जो कुमारी रिंकू हैं वो सीलमपुर से हैं, और नीलम पहलवान नजफगढ़ से हैं, या फिर वो शिखा राय के बारे में मैं कहूँगा कि ग्रेटर कैलाश से जो जो सौरभ भारद्वाज हैं, जायंट थे आप जायंट पार्टी है। के हाँ, अब जो नेता। टॉप अगर लीडरशिप को देखा जाए, अगर इस समय जो सभी लोग जेल चले गए थे तो चीफ मिनिस्टर की रेस में भी थे, सीएम आतिशी बनी, लेकिन उनके साथ में इस समय फिलहाल दूसरे नंबर पे वही दिख रहे थे, सौरभ अग्रवाल दिख रहे थे, और सौरभ भारद्वाज को हराना, सौरभ भारद्वाज को शिखा राय ने जिस तरह से हराया है, और उनका नेम भी बाद में आया, मतलब लेट एंट्री थी उनकी देखा और जाए। ऑल ऑफ द सडन था कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाए और सबने खोजना शुरू किया कि कौन है ये हाँ, शिखा शिखा राय राय। जिस तरह से जी उन जी। जीती हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि दिल्ली की, मतलब हम कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में जो है, दिल्ली में जो है, जो जो हमारा इलेक्टोरेट है, और खासकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बहुत संभ्रांत जो है पढ़े लिखे लोग, या अर्बन अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी आप कह सकती हैं, जी। तो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है, और आपने अभी कुछ देर पहले आप भी कह रही थी कि जो है इलेक्शन कमीशन का डेटा है कि साहब उसमें जो है महिला जो है वोटर्स हैं, कुछ परसेंटेज जो है उनका पुरुष वोटर से ज़्यादा है। तो बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो महिला वोटर जो है पुरुष वोटर से ज़्यादा
एक तरह से देखा जाए कि जोश के साथ आगे वोट करने आई हैं। और ये हम लोग देख रहे हैं कई चुनाव में, जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था जिसमें लाडली बहना योजना में महिला वोटर्स ने जो है तकरीबन वहाँ पर 6% का स्विंग हुआ था। 6% महिला वोटर्स की जो है जो भागीदारी आगे हुई और उन लोगों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बदल दी। तो उसके बाद में मुझे लगता है कि सभी पार्टीज़ को लगा कि जो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम की व्यवस्था की जाए। उसी का परिणाम था कि दिल्ली में जो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने जो सबसे पहले अपना पिटारा खोलना शुरू किया, जी तो उसमें महिला सम्मान योजना में उन्होंने कहा कि हम 2100 देंगे। तो जी 2100 देने की बात हुई, कांग्रेस पार्टी ने 2500 कहा, उसके बाद में आप बीजेपी ने भी जी बीजेपी बिल्कुल ने भी कहा कि हम भी 2500 देंगे। तो महिला वोटर्स को खुश करने का मतलब है कि जो समाज में जो विकास की धारा है, क्योंकि महिला वोटर्स के साथ में महिला परिवार में जो अगर सशक्त होती है तो उसके साथ में पूरे परिवार के, क्योंकि धुरी महिलाएं ही होती हैं परिवार में। अगर परिवार की हम लोग कल्पना की या परिवार की अवधारणा में महिला एक डिसीजन मेकर तभी होती है जब वो जो आर्थिक रूप से भी सक्षम होती और है। आप देखिए ना कि केजरीवाल खुद पूरा का पूरा उनका जो एक कुनबा चला था वो सब हार गए और आतिशी जीत गई हैं। अगर आप लाइन से देखें तो खुद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, गोपाल राय का अभी नहीं, वो जीत गए हैं, बाबरपुर से है ना, वो जीत गए। तो आप ये देखिए कि ये जो बड़े बड़े नाम लेके केजरीवाल जी अपनी टीम लेके चल रहे थे, उसमें अगर नाक बचाई केजरीवाल जी की भी तो वो एक महिला ने ही बचाई आप है। इस तरह से कह सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कालका जी से जब आतिशी लड़ रही हैं तो वहाँ पर उनके खिलाफ जो विदुड़ी साहब लड़ रहे थे, तो मुझे लगता है वो भी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है। अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे लगता है कि महिला वोटर्स या यूं कहें कि जो 3000 के आसपास के वोटों से वो जीती हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है क्योंकि उनकी सीएम आतिशी की जो पॉलिश इमेज, एकेडमिक इमेज, वो बाहर से फॉरेन जाके पढ़ाई की है उन्होंने। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, जी, मतलब ठीक है, महिला रोई भी बहुत है, रोई भी बहुत है। रोना एक, देखिए रोने पे मैं नहीं जाऊंगा, इमोशंस जो इमोशनल जो पॉलिटिक्स में एक इमोशनल गेम होता है कि साहब उसको इमोशनल गेम खेल के जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश, वो एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी भी हो सकती है या नेचुरल भी हो सकता है। उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। जी। वो नेचुरल भी हो सकता है, महिलाएं वैसे भी ज़्यादा सेंटिमेंटल होती हैं। हाँ, मैं भी रो देती आप हूँ भी बीच रो बीच देती में। हैं तो ये कहा जा सकता है एक नेचुरल एक्सप्रेशन हो सकता है कि कुछ बात घटित हुई हो, लेकिन यही महिलाओं का कारण एक जो है केजरीवाल की हार का भी कारण पड़ा। आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल जो उनकी राज्यसभा की एमपी आम आदमी पार्टी से जाती थी, उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में, वही रेजिडेंस जिसको शीश महल का एक नैरेटिव बना, वो रेजिडेंस जो है कई कारण से मैं तो कहता हूँ कि वो डिसाइडिंग हो गया। वहाँ पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार प्लस करप्शन का सिंबल बन जाना, जिसको बीजेपी ने एक नैरेटिव की तरह आगे बढ़ा दिया कि शीश महल में आम आदमी शीश महल में रहने का जो नैरेटिव आगे बढ़ा, वो भी आम आदमी पार्टी की हार का एक कारण में से वो भी एक कारण गिना क्योंकि जाएगा। वो तो बार बार कह रहे थे ना जी कि भाई एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, और दूसरी तरफ वो करोड़ों के पर्दे लगा दिए ऑटोमेटिक, मतलब आप क्या बताएं, बाथरूम उनका पूरा का पूरा ऑटोमेटिक हो गया, तो ये कैसा आम आदमी था। तो यही बात है, ये सब बहुत छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन ये इतने बड़े रीजन हो गए जो जनता की नज़र में कि साहब पूरी की पूरी जो नैरेटिव जो है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया था अपने तरीके से, वो एक के बाद एक नैरेटिव, कट्टर ईमानदार छवि वो ध्वस्त हो गई। उसके बाद दूसरी बात कि हम महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, आपने स्वाति मालीवाल के साथ में क्या दुर्व्यवहार किया। उसके बाद में आपको लग रहा था कि फ्री बीज ही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनता वोट देती है, तो उसको भी महिलाओं ने भी नकारा, सभी लोगों ने नकार दिया। देखिए मुझे तो जो लगता है, देखिए इस बार का जो इलेक्शन कमीशन का डाटा आया, जो 5 तारीख को वोटिंग हुई, उसमें वो डाटा आया कि 94,51,997 लोगों ने वोट दिया, जिसमें महिलाओं ने फिर भी पुरुषों से बाजी मार ली। सिर्फ बोर्ड के एग्जाम्स में या अंतरिक्ष में जाने में महिलाएं बाजी नहीं मार रही हैं, वो जो है यहाँ भी वोट डालने में भी बाजी मार रही हैं। 60.92% महिलाओं ने वोट दिया है, वहीं पुरुषों ने जो है वो 60.21% वोट दिया। तो यहाँ पे भी भले ही थोड़ा सा ज़्यादा हो, 0.67% की जो डिफरेंसेस रहा, जिसमें ओखला, बुरारी, आदर्श नगर, तिमारपुर, ये 4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ओखला की बात कही तो मैं कहूँगा कि ओखला में जो कांग्रेस की एक
एक जो मुस्लिम कैंडिडेट थी वहाँ पर, जी। वो बहुत एक्टिव थी, वो जी। वहाँ पर काउंसलर भी थी और इस बार उनको पार्टी ने जो है एमएलए का चुनाव टिकट दिया, वो लड़ रही थी। जी। मुझे लगता है कि मुस्लिम जो जो एरियाज थे जहाँ पर कि 20 टू 40% की जो पॉपुलेशन है, जी। उन सब एरियाज में आप एक रिमार्केबल चेंज देखेंगी। वहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि यहाँ की सड़क ठीक नहीं है, यहाँ की जो व्यवस्था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, एजुकेशन के लिए जिस तरह की व्यवस्था है उसको बदलनी चाहिए। तो जो जो प्रोपेगेंडा केजरीवाल ने तैयार किया था कि साहब हमने ये सब चीज़ें बदल दी, दिल्ली बदल दी है, वो प्रोपेगेंडा उन सब जगहों पर फेल होता हुआ दिखा। यही कारण था कि मुस्लिम वोटों में भी, मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटों में भी जो है एक तरह से स्प्लिट हुआ है, जिसका जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है। और स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रॉन्ग देखिए, कैंडिडेट खड़े कांग्रेस कर बार दिए। बार हार रही है, 2 बार से हारी, तीसरी बार भी अभी तक जिस तरह का रिजल्ट देखने को मिला वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं शीला दीक्षित को फिर से याद करना चाहूँगी अरुण जी। केजरीवाल जी ने स्कूल का नाम लिया, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित का खड़ा किया हुआ था। 10 साल, वो 15-25 साल तक आगे कर गई थी जी। इस शीला दीक्षित दिल्ली को। वो बहुत 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 पीछे हम लोग हो गए, मतलब दिल्ली बहुत पीछे। हम लोग इसलिए बोल रही हूँ कि हम दिल्ली के निवासी, जो हम हमेशा से कहते रहे कि कॉमनवेल्थ गेम के समय जो हम लोगों ने दिल्ली को शीला दीक्षित ने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया था, फ्लाईओवर का शहर हो गया था। जी, जी। बिजली, पानी, मतलब 24 घंटे बिजली तब भी थी, थोड़ी महंगी थी, लेकिन लोग खुश थे कि बिजली 24 घंटे आ रही है। उन्होंने फ्री 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 की बातें की, लेकिन केजरीवाल जी का ये 10 साल का ये खुलासा मुझे लगता है जनता समझ गई और उन्होंने वो रास्ता दिखा दिया। ये बात आप सही करें, जो कि मुझे भी याद है जब हम लोग शुरुआती दौर में आए थे, जी। तो जो शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, जब दूसरे टेन्योर में आती हैं तो उसके बाद मुझे लगा कि जो बिजली जो जाया करती थी वो समस्या समाप्त हो गई थी। उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था बना दी थी, डेवलपमेंट, सड़कों का जाल, फ्लाईओवर जो आपने कहा, मेट्रो भी, सफाई। सफाई, मेट्रो जिस तरह से हुआ, तो मुझे लगता है वो जो उन्होंने जो डेवलपमेंट किया था उसका 10 इयर्स तक उसका फायदा, डिविडेंड जो है, ये केजरीवाल अपनी सरकार के नाम पे हाँ। भुनाते रहे। हाँ, और जनता इस अंतर को समझ गई थी कि साहब ये जो कथनी और करनी है, इसमें डिफरेंस है। इसीलिए जनता जो ऊब गई और 2 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी था वो उनके खिलाफ चला गया। जी। और लोगों ने कहा कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। और बीजेपी के साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई करके आप जब तक कितने दिन करेंगे। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ लोग बेहतर ढंग से प्रोग्रेस करना चाहते हैं। यहाँ भी लोग चाहते हैं कि ये रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा, हम लोग शक्तिशाली सरकार के साथ खड़े हों। कोई भी आदमी पावरफुल रजीम के साथ में जी। खड़ा होना चाहेगा। तो ये सब छोटे छोटे कारण है जो सब समाहित होकर एक बड़े बड़े स्वरूप में परिवर्तित हुए और एक व्यवस्था परिवर्तन जैसे कि अब दिख रही है, हाँ। बीजेपी के फेवर में हो रहा है। लेकिन जी। चलते चलते एक चूंकि महिलाओं की बात हो रही थी, महिला सीएम की बात हम लोग कर रहे थे, आतिशी ने भी हार को और जनता के मैंडेट को स्वीकार कर लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने जो लास्ट मोमेंट पे आतिशी का प्लान खेला था और उनको सीएम बनाया था, बहुत सारे दावेदार थे, वो फेल हो गया और यहाँ पे भी उन्होंने महिला को ही मोहरा बनाया? देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली उनको कह दिया था कि आप कोई फाइल पे साइन नहीं करते, चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा नहीं सकते। तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं कि जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके। उनके सबसे बड़े रिलायबल जो चेहरे थे, मनीष सिसोदिया, वो भी दागी हो चुके थे। जी। दूसरी बात, सत्येंद्र जैन जो ट्रस्टेड आदमी थे, वो लगातार जेल में रहे। उसके बाद की लीडरशिप में देखें तो सीएम आतिशी थी, जो कि पॉलिटिकली उस तरह से उनके लिए खतरा नहीं बन सकती थी। तो शायद यही एक कारण था, उनके पास ऑप्शन जो बचा हुआ था। अगर वो अपनी पत्नी को, जैसा कि पहले पॉपुलर सेंटीमेंट था कि शायद वो अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाए, तो उनके ऊपर आम आदमी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का ठप्पा लग जाता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और आतिशी की एक एकेडमिक इमेज थी, वो जिस तरह से पढ़ी लिखी महिला है और सॉफ्ट स्पोकन है, ये सब, लेकिन ये सब चीज़ें चल नहीं पाई। इट वॉज टू लेट, आई थिंक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आपको जनता के बीच में दूसरे ढंग से डेवलपमेंट के काम करने होंगे, जिस फ्रंट पे ये बुरी तरह फेल हुए। तो आपको क्या लग रहा है कि अगला सीएम कौन होगा? सीएम में देखिए, मुझे लगता महिला है कि या पुरुष? मैं तो सिर्फ आपकी बात सही हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पुरुष बहुत ऑब्वियस चेहरे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरह से इस बार, मैं ऑफ लेट आप देख रही हैं, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का आप देखें, निर्णय देखें, तो जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति,
ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग या महिला कैंडिडेट, क्योंकि काफ़ी इन सब के बाद में कोई महिला चीफ मिनिस्टर बना हुआ दिखा नहीं। तो इस समय दिल्ली जो है एक नेचुरल चॉइस हो सकता है यहाँ पर एक महिला चीफ मिनिस्टर बने, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हो सकता है। लेकिन हम लोग ये वाइल्ड गेस अभी फिलहाल कर सकने की स्थिति में नहीं है, जबकि कई कुछ पॉपुलर चेहरे दिख रहे हैं जिनके नामों की चर्चा भी होनी शुरू हो गई है। जी। लेकिन ये पार्टी का मतलब जिस ढंग से डिसीजन हो रहा है उसमें वाइल्ड गेसेस में मुझे नहीं लगता वो काम करेगा। इन लोग किसके साथ पार्टी जाएगी, बीजेपी जाएगी, ये अभी इंटरेस्टिंग होगा देखना, ये भी एक इंटरेस्टिंग होगा जी। देख पाना। तो रेखा गुप्ता, शिखा राय, नीलम पहलवान, कुमारी रिंकू, ये सभी तो जीत के आगे आ चुकी हैं। बाकी की लाइन लगी हुई है, कुछ आगे चल रही हैं, कुछ पीछे चल रही हैं, लेकिन महिलाओं को नज़रअंदाज करना हर पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। जी, जी। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, महिलाओं को नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। उनकी ज़बरदस्त भूमिका है, उनके योगदान के बिना जो है सामाजिक विकास नहीं हो सकता, और राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी के लिए फ़िलहाल उनकी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, और उनका वोट जो है काफ़ी मायने रखता है। तो जी, हो सकता है अगली सीएम कोई महिला हो। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।